अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी मैं बैठा था इधर लैपटॉप पर, अपने काम पे एक दोस्त का कॉल आ गया है कि यार मेरा जो है बिजनेस सस्पेंड हो गया है, मैं उसको रिइंस्टेट करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इसके कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है। तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना के सब दोस्तों को ये बता दूं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आप अपने बिजनेस को रिइंस्टेट करवा सकते हैं, वो भी अपील के थ्रू। कैसे करवा सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बाद भी हम अपील कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी एक तरीका है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन सा तरीका है। आप देखें, ये जो वीडियो है स्पेशली यूएसए के लिए और मैं यूएसए पर ही करके बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपका बिजनेस पाकिस्तान में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कनाडा में, यूके में कहीं पर भी सस्पेंड हो गया है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका डिफरेंट है और वो मैं अभी यहीं पर बता देता हूँ। अब देखें, अगर आपका बिजनेस है लाहौर में और आपका कोई दोस्त वगैरह रहता है कराची में जिसके पास उसके कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बिजनेस के हों, ठीक है, तो उन्हीं कराची वाले लीगल डॉक्यूमेंट को एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप कन्वर्ट करके लाहौर में भी ला सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस नेम के हो जाएंगे, आपका एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर, जो कुछ भी होगा वो लाहौर पर कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। उसके बाद आप उसको अपील कैसे करते हैं वो भी सारा कुछ मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो लाजमी पूरा एंड तक वॉच करना है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, ये बहुत मुश्किल तरीका कोई भी नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लाजमी वॉच करना है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर लाजमी करना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलते हैं बाकायदा डिटेल के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो व्यूअर, सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मेरे पास एक बिजनेस है जो कि सस्पेंडेड है और इसी सस्पेंडेड बिजनेस को हमने अपील के लिए भेजना है और इस बिजनेस के हमारे पास कोई भी लीगल या इलीगल डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी मुझे इसको अपील में भेजना है। कैसे भेजना है यही आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका बिजनेस होगा, अगर आपका बिजनेस लीगल है तो यहाँ पर देखें, इसी बिजनेस नेम से जो गूगल है ऑटोमेटिकली खुद नीचे कोई ना कोई सोशल मीडिया के लिंक भी शो करने लग जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपके कोई और सोशल मीडिया पर भी प्रोफाइल्स हैं तो, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पर जो मेरा बिजनेस है ये है वर्गेनिया का, मतलब इस वर्गेनिया के नाम से मेरे पास इस टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, फ़र्ज़ करें ये बिज़नेस लाहौर का है और मैं इसके डॉक्यूमेंट लेने वाला हूँ कराची से, मतलब वर्गेनिया का बिज़नेस है, इसके एक दोस्त से डॉक्यूमेंट मैंने मंगवाए हैं। ये डॉक्यूमेंट है मेरे ख्याल में जॉर्जिया से। तो ये वही सिस्टम हो रहा है कि मेरे पास बिज़नेस जो है वो लाहौर का है, डॉक्यूमेंट आ रहे हैं कराची से। जैसा कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है जॉर्जिया से और बिज़नेस है वर्गेनिया में। तो जैसा आपको मुनासिब लगता है इस टाइम आप वैसे ही समझ लें, लेकिन मिसाल बहुत अच्छी मैं दे रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में बैठती है तो, ठीक है। तो अभी उन डॉक्यूमेंट का हमें यहाँ पर क्या काम कि हम इस बिज़नेस के रिइंस्टेटमेंट के लिए भेजें, मतलब उन्हें हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि वो जॉर्जिया से हो के वर्गेनिया पर कन्वर्ट हो, उस बिज़नेस नेम से जो है चेंज होके इस बिज़नेस नेम पर कन्वर्ट हो, ठीक है। तो यही कुछ आज हम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं PDF में एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। हमें 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और मेरे पास दोनों डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको बोला था कि अगर आपके कराची में भी चाहे किसी दोस्त के पास डॉक्यूमेंट है आप उससे ले लें, बाद में ये तरीका अप्लाई करें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके बिजनेस नेम पर, आपकी सिटी पर कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन सा तरीका है वो भी जानने वाले हैं, लेकिन पहले हम ये डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। ये ओपन हो रहे हैं, थोड़ा ओपनिंग में प्रॉब्लम है, जैसे ओपन हो जाते हैं हम आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट टेक्सास है, ठीक है। मैं जॉर्जिया बता रहा था लेकिन ये टेक्सास का डॉक्यूमेंट है। तो अभी टेक्सास का डॉक्यूमेंट मुझे कन्वर्ट करना है वेस्ट वर्गेनिया पर। बिजनेस नेम इसका कौन सा है ये भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। टॉप ये कोई पता नहीं चिमनी वगैरह का है, ठीक है, ड्रायरमेंट क्लीनिंग etc जो कुछ भी है। तो इस बिजनेस नेम को भी हमें कन्वर्ट करना है अपने बिजनेस नेम पर, बट करना कैसे है आज के इस वीडियो में हमारा यही मेन पॉइंट है, ठीक है। उससे पहले अगर किसी को भी फ्रेश लिस्टिंग चाहिए हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी कंट्री की। तो अभी हम डॉक्यूमेंट यहाँ पर एडिट करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए एक टूल यूज़ होता है, उस टूल का नाम है सजदा PDF एडिटर, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद जैसे टूल ओपन होता है आगे आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। नेटवर्क का थोड़ा इशू है, लैपटॉप भी स्लो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट साइट आपने ओपन कर लेनी है, सजदा हेल्प विद योर PDF टास्क। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है।
बहुत सिंपल सा तरीका है, बस आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी सिटी से डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, लेकिन कंट्री सेम ही होनी चाहिए, बस सिटी जो भी हो वो चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपलोड पीडीएफ फाइल, ठीक है, यहाँ पर हम पीडीएफ फाइल पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये देखें मैंने इस डॉक्यूमेंट को C1 C2 नेम दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ C1 वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए, बस ये नहीं कि आप सारा कुछ ही अपनी तरफ से लिख दें, ठीक है। देखिए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की निशानियाँ नीचे कोई ना कोई इनका प्रूफ वगैरह इधर उधर होता है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको बता क्या रहा था, आपका बिजनेस नेम इम्पोर्टेंट है, आपका एड्रेस इम्पोर्टेंट है, इधर आपकी डेट वही होनी चाहिए, और उसके बाद फिर आप नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर फिर एक बार आपका बिजनेस नेम एड्रेस मांगा जाएगा और डेट, ठीक है। बाकी जो कुछ भी है आपका वैसे रहने देना है जैसे वो आपका दोस्त आपको देता है, ठीक है। इसको एडिट कैसे करना है, आप यहाँ पर आ जाएं, ये बिजनेस हमारा सस्पेंडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है आपका बिजनेस नेम, ठीक है, ये बिजनेस नेम हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें कर देंगे पेस्ट। अब देखिए इसकी एक कंडीशन होती है पीडीएफ एडिटर की कि आपके जो भी इधर अल्फाज आ रहे हैं वो सारे के सारे बड़े हों, जैसा कि ये बी है, बी के बाद यू है, इसको मैं बड़ा कर दूंगा। उसके बाद सी के, इसको भी बड़ा कर देंगे। उसके बाद ई वाई ई, ये भी हमारा बड़ा हो गया। उसके बाद है यूनाइटेड, इस पूरे यूनाइटेड को हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है मेथडिस्ट, इसको भी हम सारा बड़ा कर देते हैं। सॉरी ये फिर छोटा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है चर्च, चर्च का भी सारा कुछ बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे अल्फाज हो गए हैं बड़े। उसके बाद आपका है एड्रेस, एड्रेस का भी सेम कंडीशन है कि जो भी आपका हो सारा एड्रेस आपका बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसका एड्रेस जो है कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए एड्रेस इसका जो डालना है, स्ट्रीट एड्रेस ऊपर होना चाहिए, सिटी स्टेट जिप कोड जो है वो नीचे वाली लाइन पे आना चाहिए। तो इसका यहाँ पर जो आ रहा है इतने तक का स्ट्रीट एड्रेस है, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर ही मैं इसको पहले जो है सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, मतलब अल्फाज में इसके सारे जो है बड़े कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आरडी, ये जब बड़े हो जाएंगे आप डायरेक्ट कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है सिटी स्टेट, बाकी रह गया है, इनको आपने कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको भी आपने सेम वही करना है, बड़ा कर दें, ये सही है, ठीक है। बाकी वाला इसको आपने कॉपी करके यहाँ पर कर देना है पेस्ट। अब ये चीज़ें तो हमारी हो गई सेट, बिजनेस नेम एडेड, ठीक है। आगे आप देखें पेज, इशू डेट, अकाउंट नंबर, और आगे ये एक डेट इसने लिखी हुई है। डेट आज की जो डेट है आप कोशिश करें कि वही डेट डाल दें, अदरवाइज़ एक महीना पीछे की डेट हो। तो आज कौन सी डेट है, 9/7/2024, लेकिन मैं इस पर लगा देता हूँ यहाँ पर हम कर देते हैं अगस्त 25 ने, इसको हम कर लेते हैं 5, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं, अगस्त 5, 2024 का हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप चले जाएं नीचे, यहाँ पर ये कुछ और आपसे मांगेगा, आपको पढ़ते रहना है। ये देखिए यहाँ पर एड्रेस है, लेकिन ये हमारे काम का एड्रेस नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। बिजनेस नेम एड्रेस अगेन मांग रहा है, तो अभी आपके पास बना बनाया पड़ा हुआ है, आपने यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद वाला जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं थोड़ा डिटेल से बताऊँगा, इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये हमारा आ गया स्ट्रीट एड्रेस, उसके बाद ये हमारा हो गया सिटी स्टेट जिप कोड, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक जो है आपका सारा कुछ हो गया डन। अब यहाँ पर ये पीओ बॉक्स का एड्रेस दिखा रहा है,
लेकिन इस एड्रेस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये समझ लें उनकी कंपनी वंपनी का जो कुछ भी बाकी जो इधर डिस्क्रिप्शन विस्क्रिप्शन उसकी आई होती है, ये भी समझ लें कि कोई बिजनेस नाम से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई चेंजेस, मतलब आपने जो भी चेंजेस किया है ये उसके लिए एक नया PDF जो है वो डाउनलोड होगा। ये टास्क प्रोसेसिंग में हो रहा है। अगला डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हमारा हो रहा है डाउनलोड, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें C1 आगे फिर उसका 1 नेम जो है लग गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको रीनेम कर देंगे उस बिज़नेस वाला जो हम अभी रिइंस्टेट की रिक्वेस्ट पर लगाने वाले हैं, ठीक है। अगला डॉक्यूमेंट जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसका वीडियो जो है लाजमी पूरा वॉच करना है। तो अभी हम इस डॉक्यूमेंट को अगेन ओपन करके चेक करते हैं कि वाकई में जो है हमारी एडिटिंग हुई है या नहीं हुई। ये देखें वही बिज़नेस नेम है, वही स्ट्रीट एड्रेस है जो हमने डाला हुआ है। नीचे चले जाएं, यहाँ पर देखें वही है जो अभी हमने डाला है, ठीक है। मतलब ये एडिटिंग बिल्कुल ओके है इसी बिज़नेस के नेम से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पर टाइप कर लेना है सजदा PDF एडिटर। ये आ गया सजदा PDF। अभी हम दूसरा डॉक्यूमेंट करने वाले हैं, ठीक है। उसका भी सेम टू सेम वही है। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अपलोड फाइल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अभी हमने C1 वाला किया था, अभी हम C2 कर रहे हैं। ये जो इसका है मेन डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। वो इसका जो पहले वाला था उसके इधर काफ़ी सारे और चीज़ें लगी हुई थी, उसमें कोई ये डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं थी जो मतलब गूगल को कोई इधर उधर कंफ्यूज तो कर सके कम से कम कि हमारा बिजनेस आप रजिस्ट्रेट कर किस लिए रहे हैं। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन ये बहुत हमारा काम का डॉक्यूमेंट है। लेकिन तरीका इसका भी बिल्कुल सेम ही है कि यहाँ पर आपको बिज़नेस नेम डालना है, यहाँ पर आपका स्ट्रीट एड्रेस होगा, सिटी स्टेट होगा, जिप कोड होगा, तो सेम टू सेम वही है। अभी आप आ जाएं, फिर यहीं पे आपको बिज़नेस नेम कॉपी कर लें। इस बिज़नेस नेम को हम इस बार यहीं पर जो है सारे अल्फाज बड़े कर देते हैं, ठीक है। ये है बुकई, ठीक है। आगे का जो है यूनाइटेड हो गया। उसके बाद है मेथोडिस्ट, उसके बाद है चर्च। तो व्यूअर इस नाम को आपने कर लेना कॉपी। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना। आप देखें यहाँ पर एक अल्फाज आपको दिख रहा होगा IRS, तो आप कोशिश करेंगे बस ये यहाँ पर शो ना हो, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो आपका बिजनेस नेम है आपने इसको थोड़ा सा आगे कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, फ्रंट में। उसके बाद अब ये बिजनेस नाम तुम्हारे किसी काम का है नहीं, आपने यहाँ पर अपने वाला बिजनेस नेम पेस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा है इसको भी आपने कोशिश करना है कि ये थोड़ा आगे आ जाए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब ये वही है हमारा स्ट्रीट एड्रेस जो कि आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाले जो अल्फाज हैं ये आपको फिर से बड़े कर लेने हैं। फिर से कॉपी करके यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट। ये हमारा स्ट्रीट एड्रेस है, ठीक है। ये स्ट्रीट एड्रेस आपको आगे कर लेना है इसके फ्रंट में, ठीक है। उसके बाद आगे फिर आपको क्या करना है, बच जाएगा सिटी स्टेट एंड जिप कोड। तो यहाँ से ये भी आपको सारे अल्फाज इसके बड़े कर लेने हैं, ORE, और बाकी सारा कुछ ओके, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको भी कर लेना है पेस्ट। अब इसको भी आगे इसके आगे सॉरी बिल्कुल फ्रंट में, ठीक है। ये हमारा सारा कुछ ओके हो गया। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको सारा कुछ इस तरीके ताकि ये बिल्कुल नज़र ना आए, उस लाभ से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये हो गया फ्रंट में आपका बिजनेस नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी स्टेट, जिप कोड, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे डेट। अब आप देखें यहाँ पर यह 2016 का डॉक्यूमेंट, 2016 का डॉक्यूमेंट तो जाहिर सी बात है आप कोई वैल्यू रखता नहीं है। आपने बाकी डेट यही रहने देनी है। इसका जो आगे वाला हो कौन सी चीज़ आपने एडिट करनी है,
सॉरी, सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट पर आ जाएंगे। जब तक ये आपका टेक्स्ट पर नहीं होगा यहाँ पर आपकी राइटिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर लेना है 2024 नहीं 2023 का डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल के ये हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं आपकी एडिटिंग की कोई चीज़ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें नीचे फिर इसका बिजनेस नेम और एड्रेस है। तो आपने इनमें से एक को ख़त्म कर देना है, मतलब बार बार एक ही चीज़ गूगल नहीं देखता है। आपने इनमें से ये जो है ये कर देना है डिलीट, ये भी हो गया डिलीट, ये भी हो गया डिलीट। लेकिन आप देखें ये आ जाता है बिल्कुल फ्रंट में और ये बाकी सारा एरिया खाली। तो आपने इसको थोड़ा सा नीचे ले आना है, अपने हिसाब से आपको सेटिंग करनी है, ठीक है। ये होगा बिजनेस, ये देखें अब हो गया बिल्कुल। तो उसके बाद आप चले आए नीचे बिल्कुल, यहाँ पर आपको फिर एडिटिंग करनी है इसकी, कौन सी जगह पर, ये देखें डेट एक बार फिर आई हुई है। हमने यहाँ पर क्या लिखा था 2023, ठीक है। एक जगह पर और हो, एक जगह पर और हो, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। डेट हमेशा सेम ही होनी चाहिए। उसके बाद अगेन ये कहीं पर आपसे डेट ज़रूर पूछ रहा होगा, बिजनेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो तो लाजमी। देखिए यहाँ पर 2023 आपको फिर कर लेना है, ये हो गया 2023। उसके बाद अब यहाँ पर आपका बिजनेस नेम, सिटी, स्ट्रीट, यहाँ पर कहीं पर तो होगा, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको डालना है आपका बिजनेस नेम, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बड़े अल्फाज में लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको कर लेंगे कॉपी, यहाँ पर आप कर देंगे पेस्ट। उसके बाद आपका है स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस आपके पास ऑलरेडी बड़े अल्फाज में मौजूद है, यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट, ठीक है। उसके बाद सिटी, स्टेट, जिप कोड, दो चीज़ें हैं, सॉरी 3, ये भी आपको डाल देना है यहाँ पर। तो अब ये सारा कुछ हमारे पास आ गया है, ओके। यहाँ पर एक चीज़ हमने हाइड की है, वो यहाँ पर कोई पोस्टर था, ठीक है, वो हमारे किसी काम का नहीं था। बाकी इसमें कितनी चीज़ें, 3 बार डेट है, 2 बार बिजनेस नेम, एड्रेस और मतलब सारा एड्रेस एक किस्म का समझ लें, सिटी, स्टेट, जिप कोड, जो कुछ भी एड्रेस में ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप सारा कुछ ओके कर लेंगे, उसके बाद आपको करना है अप्लाई चेंजेस पर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन लाजमी पूरा वॉच करना है। यहाँ पर देखें ये इसका टाइम चल रहा है, मतलब है कि ये जो फ्री वाला टूल हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट वो कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट एक दिन आप डाउनलोड इससे नहीं कर सकते हैं। एनीवे इसका जो टाइम चल रहा है वो है 23 मिनट। 23 मिनट के बाद जो है हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास सेव हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी अपील आपको कैसे करनी है, अपील में आपको बता दें, क्योंकि ये बिज़नेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए रैंडम अपील हम इसकी भेज रहे हैं, ठीक है। आपको अपील कैसे करनी है, लाल मोहर पर क्लिक कर लें सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर नीचे चले जाएंगे थोड़ा, ये है सबमिट एन अपील, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पर ये आपको आपका जो बिज़नेस है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, सबमिट, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन सा बिज़नेस है, सबसे फर्स्ट वाला, उसके बाद कंटिन्यू कर लें, ठीक है। रिजेक्शन डेट आपकी ये है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लें, उसके बाद सबमिट कर लें, उसके बाद ऐड एविडेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है आपके एविडेंस ऐड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ कि ये आपसे हाफ एड्रेस मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डालना है फुल एड्रेस, ये है आपका फुल एड्रेस, ठीक है। ये हो गया हमारा फुल एड्रेस। उसके बाद बिजनेस प्रोफाइल आईडी कभी कभार नहीं होती है, तो ये आपको हर हाल में ऑर्गेनिक ही डालनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको, अब देखिए हमारे पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और दूसरा है इलीगल, मतलब है कि हमसे डाउनलोड ही नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें बिज़नेस भी वेरीफाई करवाना है। तो इसका एक और तरीका भी है, हो सकता है कि हमारे पास उस तरीके से लाइव आ जाए। हालांकि ये बिज़नेस मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक ऐसी अपील करने जा रहा हूँ कि मुझे 95% चांसेस है कि ये लाइव आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक और भी बना बनाया डॉक्यूमेंट होता है हर क्लाइंट के पास। कौन सा होता है बताता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर आप चूज़ फाइल कर लें। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट डालना है वो वाला जो हमने खुद तैयार किया है। उस डॉक्यूमेंट का मैंने बिज़नेस नेम रखा था, ठीक है। ये बिज़नेस नेम से मेरा डॉक्यूमेंट बना पड़ा है।
तो ये होगा हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब दूसरा डॉक्यूमेंट तो हमसे डाउनलोड हुआ ही नहीं है, तो उसका आप क्या करें। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से बनाना होता है। ठीक है, आप देखें गूगल को आपको दिखाना है कि आपका बिजनेस जो है वो सस्पेंड है, तो आपने डायरेक्ट यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट मार लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये चीज़ गूगल को दिखानी है, इस पर थोड़ा सा अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसको कर लेना है सेव। ये स्क्रीनशॉट हमारा कहाँ सेव होगा, इस स्क्रीनशॉट को हम नेम दे देते हैं सस्पेंडेड का। ठीक है, ताकि अटैच करते वक्त हमें ये सर्च करने में मदद मिले। चूज़ फाइल का लेंगे, सस्पेंडेड का स्क्रीनशॉट कहाँ होगा हमारे पास, ये रहा। ठीक है, आपने इसको अपलोड कर लेना है। अब पहला जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो तो हो गया लीगल। दूसरा डॉक्यूमेंट हमारे पास ये भी एक लीगल ही डॉक्यूमेंट था, लेकिन अभी आपके सामने मसला आ गया है, उसका टाइम चलने लग गया है यहाँ पर कि हम इसको जो है इतने टाइम बाद डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप इसका वेट कर लें, लेकिन मैं आपको फिर भी अपील सेंड कैसे करते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट जो ऐड किया है वो है सस्पेंशन का डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको उसी का ही वेट करना होगा चाहे जितना भी टाइम चले। ठीक है, अब मेन बात जो हमारी है वो यहाँ पर आ जाती है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना क्या है, आपका बिजनेस सस्पेंड क्यों है, ये तो आपको भी पता नहीं होगा। लेकिन अब गूगल को तो ये यकीन दिलाना है कि आपका बिजनेस कोई विलेशन की वजह से ही सस्पेंड हुआ है। तो उसका क्या तरीका है, सबसे पहले तो आप बहुत अदब से लिख देंगे यहाँ से हाय गूगल टीम। ठीक है, उसके बाद अब आगे आपको ये बयान करना है। बयान करने में भी अब 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, आपका बिजनेस सस्पेंड हुआ है। दूसरी चीज़, आपके पास इसके लीगल डॉक्यूमेंट है। तीसरी चीज़, डॉक्यूमेंट को रिव्यू करें और मेरा बिजनेस लाइव करें। ये 3 बातें आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। पहला, बिजनेस सस्पेंड हो गया है। दूसरा, आपके पास इसके डॉक्यूमेंट है। तीसरा, कि हमारे बिजनेस को लाइव भी करें। ठीक है, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप इसमें जो वजह भी लिखते हैं लिख दें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माई बिजनेस हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर अ गूगल वियोलेशन बट आई डोंट नो व्हाट्स टाइप। मतलब है कि मुझे पता नहीं है आप कौन सी वियोलेशन इसने किया है, व्हाट्स टाइप वियोलेशन। ठीक है, आगे सवाल या निशान लगा दें। ये मैसेज जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, आपको सोच समझ कर लिखना है ताकि आपको गूगल मतलब है कि दोबारा बिजनेस लाइव ही रहे, उसको लगे कि हाँ वाकई कोई विलेशन की होगी, क्योंकि वो सारा बिजनेस आपका आगे रिव्यू करेगा। तो मैंने इसमें लिख दिया है कि मेरा बिजनेस कोई विलेशन की वजह से सस्पेंड हो गया है, लेकिन यहाँ पर बट आई हैव ऑल ऑफ माई बिजनेस लीगल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स। ठीक है, मतलब है कि मेरे पास मेरे इस बिज़नेस के जो है लीगल डॉक्यूमेंट भी हैं और इसकी जो है सर्टिफिकेट भी हैं। यहाँ पर आगे आपने लिख देना है विच आर अटैच्ड इन अपील। ठीक है, मतलब है कि मेरे पास जो भी लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो मैंने अपील में अटैच कर दिए हैं। आगे आपको लिख देना है सो प्लीज़ चेक ऑल ऑफ माई लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, प्लीज़ चेक ऑल ऑफ माई लीगल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट।
एंड आगे आपको लिख देना है एंड प्लीज़ रीएक्टिवेट माय बिजनेस अगेन, थैंक्स। ठीक है यार, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया है। एनीवे आपको यहाँ पर सोच समझ के लिखना है। 3 मेन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वही डिस्कस करना है। पहला, आपका बिजनेस सस्पेंड हो गया है, क्यों हुआ है वो डिस्कस करना है। दूसरा, आपके पास आपके बिजनेस के लीगल डॉक्यूमेंट है, आपने ये गूगल को यकीन दिलाना है और डॉक्यूमेंट वो अटैच्ड है, ये भी साथ में आपने लिख देना है। उसके बाद आप उनको रिव्यू करें और मेरा बिजनेस लाइव करें, यही चीज़ें यहाँ पर अपील में आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपको नो कर देना है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं आपके पास कोई और लोकेशन भी है, तो आपने नो करके इसको कर देना है सबमिट। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी अपील गूगल को सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो अभी रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई किसी बिजनेस का आता है 10 दिन बाद, किसी का 15 दिन भी आ जाता है, किसी का 3 दिन के अंदर भी आ जाता है। लेकिन अभी जो गूगल की रूटीन चल रही है, तकरीबन 15 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है। तो आज की वीडियो हमारा इतने तक ही था। उम्मीद है पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक से लाभ नहीं करना है, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।